यह कहानी एक छोटे लड़की की है जो अपने पापा से बहुत डरती है। फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वह अपने पापा से प्यार करने लगती है। हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्या होता है। इसका नाम केजिया है। अभी सुबह का समय है और यह समय में यह सोच रही है कि अभी बचा जाए या फिर डरा जाए, क्योंकि इसके पिताजी इसके कमरे में आ रहे हैं। प्रत्येक सुबह इसके पिताजी काम पर जाने से पहले केजिया को कैजुअल किस करते हैं। इसके बाद केजिया कहती है, गुड बाय फादर। जब इसके पिताजी वहां से चले जाते थे तब केजिया बहुत खुश हो जाती है और इसके पिताजी गाड़ी से चले जाते हैं। शाम को उसके पिताजी घर आते हैं तब वह सीढ़ियों के नजदीक खड़ी हो जाती है और हॉल में ऊंची आवाज को सुनती है, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया है? केजिया की माँ उसको बुलाती है। यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ जाओ और पिताजी के जूते उतारो। केजिया धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती, फिर हॉल में जाती और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती। अब तक केजिया के पिताजी चश्मा लगा चुका होता है और वह उस चश्मे के ऊपर से उसको देख रहा होता है। केजिया बहुत डर जाती है। अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतार दो और उन्हें बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? मुझे मालूम नहीं पिताजी। तुम्हें मालूम नहीं? यदि तुम इस तरह हकलाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। यह दूसरे लोग के सामने कभी नहीं हकलाती थी, लेकिन केवल पिताजी के सामने हकलाती है। तब वह वर्ड्स को सही से बोलने की कोशिश करती थी। क्या बात है, तुम किस कारण ऐसी दिख रही हो? माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने की स्थिति में ना दिखाई दे। सुनो केजिया, मेरा चाय का इस कप को सावधानी से उस टेबल पर वापस रख दो। वह बहुत बड़ा है। उसका हाथ, उसका गर्दन और उसका मुंह जब वह जमाई लेता है, अकेले में उसके बारे में सोचना एक राक्षस के जैसा है। संडे को दोपहर में दादी उसे माँ पापा से अच्छी तरह बात करने के लिए नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती है। परंतु केजिया हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए पाती है और अपने पिता को पैर पसारकर सोफे पर लेटे हुए देखती है। वह एक स्टूल पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में उसके पिताजी उठते हैं। इस तरह से मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे ब्राउन उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। एक दिन केजिया को जुकाम हो जाता है, तब उसे घर में रखा जाता है। तब उसकी दादी उसको बतलाती है, केजिया बेटी, अगले सप्ताह तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन है। मेरे हिसाब से तुम अपने पिताजी को कुछ गिफ्ट दो। तुम्हें एक येलो कलर की सिल्क से बनी पिन कुशन देनी चाहिए। बहुत मेहनत करके केजिया ने कुशन की कवर बना दिए। अब वह सोच में पड़ गई। अरे मैं कवर तो बना ली, पर इसके अंदर मैं क्या भरूं? हाँ, मैं ये वाला पेपर का टुकड़ा करके डाल देती हूँ। उसी रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ। केजिया के पिताजी का पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो लिखा हुआ भाषण का पेपर था वह नहीं मिल रहा है। अरे देखो, मेरा पोर्ट अथॉरिटी का स्पीच का पेपर नहीं मिल रही है। सभी नौकरों से पूछताछ की गई। केजिया से भी पूछा गया। उसकी माँ उसके कमरे में गई। केजिया, मेरे विचार से हमारे रखे हुए टेबल पे तुम कुछ पेपर देखी हो? अरे हाँ, मैंने उस पेपर को पापा का गिफ्ट के लिए फाड़ दिया। क्या इसी टाइम तुम अभी डाइनिंग रूम में आओ। केजिया को डाइनिंग रूम में लाया गया। वहां केजिया के पिताजी गुस्से से घूम रहे हैं। हाँ, क्या बात है? माँ ने सारी बात बताई। वह रुका और बच्ची को घूर कर देखने लगा। क्या तुमने ऐसा किया? वह धीरे से बोली। नहीं नहीं नहीं। माँ, तुम केजिया के रूम में जाओ और उस बकवास चीज को लेकर आओ।
केजिया रोते हुए अपने कमरे में है। तब उसके पिताजी अपने हाथों में डंडा लिए उसके रूम में गए। इस काम के लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नहीं नहीं। ठीक से बैठो, अपने हाथ आगे करो। तुम्हें एक बार हमेशा के लिए सिखाना होगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। लेकिन वह तो आपके जन्मदिन के लिए था। डंडा आकर उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर पड़ा। कुछ देर बाद उसकी दादी आई और उसे समझाकर शांत की। तब केजिया धीरे से बोली, भगवान ने पिता किस लिए बनाए हैं? शांत रहो केजिया, मैं तुम्हारे पिताजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन आज वह परेशान हैं। वह आज कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम चिंता ना करो केजिया। मैकडोनल्ड साथ रहने वाले घर में रहते हैं। उसके 5 बच्चे हैं। शाम में 5 बच्चे और उसके पापा शाम को छुआ-छू खेल रहे हैं। केजिया दीवार के एक छेद से छिपकर देख रही है। देखो ये लोग कितने हंस खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से पिता भी अलग अलग तरह के होते हैं। अचानक एक दिन केजिया की माँ बीमार हो गई, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। साथ में केजिया के दादी भी चली गई। केजिया घर में अकेली एक कुक एलिस के साथ है। दिन को सब ठीक था, लेकिन रात को एलिस केजिया को सुला रही थी तो वह डर गई। मैं क्या करूंगी? यदि मुझे कोई बुरा सपना आ गया तो? मुझे हमेशा खराब सपना आता है। तब दादी मुझे अपने रूम के बिस्तर पे ले जाती है। तुम बस सो जाओ केजिया, और तुम चिल्लाना नहीं और अपने बेचारे पापा को जगाना नहीं। केजिया को सपना आया, वह आदमी हाथ में चाकू और रस्सी लिए केजिया के पास आ रहा है। दादी, माँ, दादी। तभी उसने देखा कि उसके पिताजी उसके कमरे में आ गए हैं। क्या बात है? ओह, एक आदमी, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। उसने केजिया को अपने साथ ले गए और वहां सुलाए। सुनो, अपने पाँव को मेरी टांगों से रगड़ो, उन्हें गर्म कर लो केजिया। थका हुआ होने के कारण उसका पिता पहले सो गया। तब केजिया के दिमाग में एक बात आई। बेचारे पापा, उनका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। उन्हें प्रतिदिन काम करना पड़ता है, इसलिए वे थक जाते हैं। इसलिए पापा मिस्टर मैकडॉनल्ड्स की तरह नहीं हो सकते। मैं उनकी हार्ट बीट को सुन सकती हूँ। पापा, आपके दिल कितना बड़ा है, मेरे अच्छे पापा। तो दोस्त, चैप्टर तो खत्म हो गया। अब हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द एंड केजिया फेल्ट दैट, ऑप्शन ए, हर ग्रैंडमदर हैड ए बिग हर्ट, ऑप्शन बी, हर फादर हैड ए बिग हर्ट, ऑप्शन सी, हर मदर हैड ए ब्यूटीफुल स्माइल, ऑप्शन डी, हर मदर हैड ए बिग हर्ट। सर, इसका आंसर तो पता है हमको। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हर फादर हैड ए बिग हर्ट, क्योंकि उसको लास्ट में पता चल गया था कि उसके पापा के पास बहुत बड़ा दिल है। बहुत अच्छा आंसर दिया तुम लोग। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। केजिया वाज बीटन अप विथ अ रूलर बाय हर फादर बिकॉज, ऑप्शन ए, सी फेल्ड इन हर एग्जाम, ऑप्शन बी, सी डिसएग्रीड टू स्लीप अलोन, ऑप्शन सी वेंट टू आइसक्रीम पार्लर, ऑप्शन डी, सी टोर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर स्पीच। सर, इसका आंसर होगा, वो अपना पापा का जो पेपर्स था ना उसको फाड़ के अपना कुशन में डाल दी थी। तो ऑप्शन डी होगा, सी टोर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर स्पीच। इसको लॉक कर दीजिए ऑप्शन डी को। सही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। केजिया's फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, ऑप्शन ए, ही वाज अ जेंट, ऑप्शन बी, ही वाज ओल्ड, ऑप्शन सी, ही वाज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, ऑप्शन डी, ही हैड नो हॉलीडेज। सर, इसका आंसर हमको पता है कि उसके पापा ना बहुत काम करते थे अपना परिवार पालने के लिए, इसलिए वो थक जाते थे घर आते आते, इसलिए वो खेल नहीं पाते थे केजिया के साथ। ऑप्शन सी सही है, ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क। शाबाश। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन को। वेन एवर केजिया's फादर कम बैक फ्रॉम ऑफिस, केजिया वाज, ऑप्शन ए, हेल्प अप विथ फियर, ऑप्शन बी, फील्ड अप विथ हैप्पीनेस, ऑप्शन सी, फेल्ट एक्साइटेड और ऑप्शन डी, फेल्ट स्लीपी।
आंसर दो। सर, जब केजिया के पापा काम करे घर आते थे तो केजिया बहुत डर जाती थी, तो ऑप्शन ए सही है, हेल्प अप विथ फेयर। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।